जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन महाविद्या बगलामुखी की कथा। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदाशिव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। तो सर्वप्रथम उस आदि शक्ति जगदम्बा भगवती बगलामुखी का हम ध्यान करते हैं। उसके पश्चात मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से एक अद्भुत जानकारी दूंगा। पीत शंख गदा हस्ते माँ पीतई चंदन चर्चिते बगल में वरम दे शत्रु संग विदारिणी। बोले भगवती बगलामुखी महारानी की जय। गुप्त नवरात्र के 8वें दिन महाविद्या बगलामुखी की कथा। सर्वप्रथम भगवती बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो भक्तों, पौराणिक समय की बात है, इस पृथ्वी पर बहुत ही भयंकर और विनाशकारी तूफान आया जिससे सृष्टि नष्ट हो सकती थी, जनजीवन समाप्त हो सकता था। इस परिस्थिति को देख करके भगवान श्री हरि विष्णु, क्योंकि जगत के पालनहार हैं, त्रिदेवों से ही हमारी सृष्टि का संचालन निरंतर होता आया है। ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पत्ति की है और भगवान विष्णु उसके पालन करता है, और भगवान भोलेनाथ त्रिनेत्रधारी जिनको कहा जाता है वो संहार करता है। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की और इतना भयंकर विनाशकारी तूफान इस पृथ्वी पर आया जिससे पूरा जनजीवन और सभी प्राणी नष्ट हो सकते थे, पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता था। भगवान विष्णु ने ऐसी परिस्थिति को देख करके बड़े वो व्यथित हुए और त्रिदेवों में उन्होंने मंथन किया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने सोमराष्ट्र नामक स्थान पर हरिद्रा नामक समुद्र में एक पैर पर खड़े होकर के भयंकर तप किया। उस तप के प्रभाव से भगवती बगलामुखी की उत्पत्ति हुई और महाविद्या बगलामुखी ने स्तंभन शक्ति के द्वारा उस विनाशकारी तूफान को रोक दिया और इस सृष्टि का विनाश होने से बचा लिया। महाविद्या बगलामुखी की पूजा कब करनी चाहिए, समय क्या उचित रहेगा, वस्त्र कैसे होने चाहिए, भोग कैसा होना चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगी। और बगलामुखी की पूजा करने से क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन में होता है। तो सर्वप्रथम तो भगवती बगलामुखी की जो पूजा है वो या तो ब्रह्म मुहूर्त में करना हमारे धार्मिक शास्त्रों में श्रेष्ठ बताया गया है, या फिर रात्रि में 10 बजे से लेकर के प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त तक आप भगवती बगलामुखी की उपासना के लिए जो श्रेष्ठ समय तंत्र शास्त्र में बताया गया है, इससे श्रेष्ठ समय कुछ भी नहीं है। क्योंकि मंत्र से जो एनर्जी एक्टिव होगी वो सीधे भगवती के प्रतिबिंब तक पहुंचेगी और इससे एक ऐसी एनर्जी एक्टिव होगी जिससे आपकी साधना फलित होगी। समय आपको मैंने बता दिया। इस समय पर यदि आप अच्छा लाभ अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी समय पर यज्ञ, पूजा, जप, तप, स्वाध्याय, अर्चन आदि कर सकते हैं। भगवती बगलामुखी की पूजा में पीले वस्त्रों का विधान हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि भगवती को पीतवर्ण, पीताम्बरा भी इसलिए भगवती को कहा जाता है क्योंकि भगवती बगलामुखी को पीले रंग अत्यधिक प्रिय है। इसलिए भगवती बगलामुखी की पूजा में साधक को चाहिए कि वो पीले वस्त्र धारण करे, पीले आसन का प्रयोग करे और
हल्दी की माला से जप करें, क्योंकि वो भी पीली होती है, गौमुखी भी पीली होनी चाहिए। और भगवती जिस आसन पर विराजमान हो, काष्ठ की चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछा करके आप भगवती का विग्रह या भगवती का जो यंत्र है उस पर स्थापित करें, उसी पर भगवती को आसन दें। ऐसा करना आपके लिए श्रेष्ठ और हितकर रहेगा। मां बगलामुखी दिलाती है शत्रुओं पर विजय। मां भक्तों के भय को दूर कर शत्रु को नष्ट कर देती है। ये लाभ भगवती बगलामुखी की पूजा करने से मिलता है। साथ ही साथ वाद विवाद मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए भगवती बगलामुखी की उपासना बड़ी श्रेष्ठ बताई गई है। बगलामुखी मां बुरी शक्तियों का नाश करने वाली है। इनकी पूजा से भयंकर असाध्य रोगों पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। और जो लोग ग्रह आदि पीड़ा से ग्रसित हैं, जिन लोगों के जीवन में ग्रहों ने तबाही मचा रखी है, जो लोग ग्रह पीड़ा से विशेष रूप से परेशान हैं, और इनकी पूजा करने से सभी ग्रहों की शुभता का फल भक्त को जीवन में प्राप्त होता है और जीवन में आनंद भगवती की पूजा से मां देती है। भक्त के जीवन से दरिद्रता का नाश कर देती है और अभय वरदान अपने भक्त को देती है। मां अपना वरद हस्त अपने भक्तों के सर पर रख करके उसको अभयता का वरदान देती है कि उसके जीवन में कोई भी दुख, संकट, दरिद्र या फिर किसी भी प्रकार का अनिष्ट भक्त का माता नहीं होने देती। तो कैसे आप भगवती बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं और क्या विधान सूक्ष्म तरीके से हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। भक्तों, मां बगलामुखी पीताम्बरा की पूजा विधि की पूजा विधि सूक्ष्म विधि क्या है, ताकि सभी भक्त अपने घर में पूजन कर सकें। तो सर्वप्रथम तो आपको यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपने पूजा करनी है तो प्रथम स्नान आदि आप करें और स्वच्छ पीले वस्त्र आपको धारण करने चाहिए, क्योंकि भगवती को पीत वर्ण अत्यधिक प्रिय है। तो जिस देवता को हमने साधना है, जिस देवता की हमने साधना करनी है, जिस देवता का जैसा वर्ण होता है उसके जैसा स्वरूप यदि हम बना ले तो देवता अत्यधिक प्रसन्न होता है। इसलिए भगवती बगलामुखी को जो पीला रंग पसंद है तो आपको भी प्रथम स्नान आदि करके पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके पश्चात आप अपने घर के मंदिर में एक काष्ठ की चौकी पर पीला आसन लगा करके भगवती बगलामुखी का कोई विग्रह, यंत्र या फिर कोई तस्वीर उस चौकी पर आप प्रतिष्ठित करें। इसके पश्चात आप गाय के शुद्ध देसी घी का दीप आप प्रज्वलित करें और उस दीपक में थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी अवश्य डालें। इसके पश्चात यदि आपको गाय का शुद्ध देसी घी प्राप्त नहीं होता तो आप पीली सरसों के तेल का दीपक भी भगवती की पूजा में जला सकते हैं। इसके पश्चात आप सर्वप्रथम तो आप अपनी शुद्धि करें। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वस्थाम गदोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम समायाभ्यंतरा शुचि मंत्र मैंने आपको बता दिया। इस मंत्र से आप हाथ धुले। पुंडरीकाक्ष अपना दो, इस मंत्र से भी आप अपना हाथ धुल सकते हैं। उसके बाद पृथ्वी पर आपको अपने आसन के ऊपर थोड़ा सा जल छोड़ना है। ओम पृथ्वी नमः, आधार शक्ति नमः, शेषनागाय नमः, इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा वैसे भी भगवती पृथ्वी का ध्यान करते हुए आपको अपना आसन पर जल छोड़ देना है। उसके पश्चात 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः। इसके पश्चात आपको सीधे हाथ में जल, चावल, पीले पुष्प लेकर के, कुछ द्रव्य दक्षिणा लेकर के भगवती बगलामुखी के पूजन का संकल्प लेना है, क्योंकि संकल्प के बिना कार्य की सिद्धि नहीं हो सकते। तो सर्वप्रथम तो आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के पश्चात आप अपने नाम का, अपने गोत्र का और अपनी कामना भगवती बगलामुखी से कहें संकल्प में ही, और जितना जप आपको करना है उस जप का आप संख्या उसमें कहें, या फिर कोई स्तोत्र आदि पाठ यदि आप कर रहे हैं, बगलामुखी कवच का पाठ कर रहे हैं, या फिर बगलामुखी सतनाम का पाठ कर रहे हैं, या फिर बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम का पाठ कर रहे हैं, तो संकल्प तो आवश्यक है। संकल्प के बिना यदि आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको मिल जाए, ये तो आप अपने मन से निकाल दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको जब संकल्प लेना है तो संकल्प से ही आपके कार्य की सिद्धि होगी। संकल्प लेने के पश्चात आप भगवती बगलामुखी का पंचोपचार पूजन का विधान, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बड़ा विधान मैं इसमें नहीं बता सकता और लोग भी फिर इतना लंबा नहीं कर पाते और ना ही देख पाते हैं,
तो सर्वप्रथम आपने संकल्प जब छोड़ देते हैं, संकल्प के बाद आपको सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है। हरिद्रा गणपति भगवती बगलामुखी के गणेश है, तो हरिद्रा गणपति का आपको ध्यान करना है। हरिद्रा गणपति का ध्यान करते हुए उसके पश्चात आप गणेश जी को पुष्प, चावल, अक्षत, रोली मोली आदि से पूजन करें। इसके पश्चात गणेश जी को आप लड्डुओं का, मोदक का भोग लगाएं, बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। उसके पश्चात आप भगवती बगलामुखी से पूर्व कलश स्थापन करें। एक लोटे में जल लें, थोड़ा सा गंगा जल, चावल, फूल, दोबड़ा उसमें डाल दें, थोड़े सा रोली का छींटा लगा दें, सीतावर आदि डाल दें और पंचरत्न या फिर एक सिक्का उसमें डाल करके उस पर आम्रपल्लव, आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते आप लगाएं। उसके पश्चात उस पर श्रीफल स्थापित करें। भगवान वरुण का, गंगा आदि, यमुना आदि और सप्त सागर का ध्यान करते हुए आप चावल, अक्षत, पुष्प, रोली मोली से कलश का भी पूजन करें। उसके पश्चात पीले पुष्प लेकर के भगवती बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या भगवती पीताम्बरा का ध्यान करें। ध्यान आप मंत्र कोई महत्व नहीं रखते कि आपको ध्यान आना जरूरी है, क्योंकि भावेन विद्यते देवो भवा। भगवते या फिर कोई भी देवता जिसकी आप साधना कर रहे हैं, जिसका आप पूजन कर रहे हैं, वो केवल आपकी भावनाओं को देखते हैं। यदि आपकी भावना अच्छी है, यदि आपका भावना सच्ची है, आपके भावों में वो खिंचाव है और वो देवता उस चीज को महसूस कर सकता है। एक अटूट विश्वास, श्रद्धा के साथ आप उस देवता की शरण में बैठे हैं, तो देवता की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। भगवती बगलामुखी का ध्यान करते हुए जो लोग ध्यान नहीं कर सकते, श्री बगलामुखी दिव्यै नमः इस मंत्र से भगवती का ध्यान कर सकते हैं। श्री बगलामुखी दिव्यै नमः इस मंत्र का ध्यान करते हुए भगवती बगलामुखी को पुष्प अर्पित करें। उसके पश्चात जल का छींटा लगाएं। जल का छींटा लगाने के पश्चात थोड़ा सा कलावा या पीला सूत्र आप भगवती को चढ़ाएं। उसके पश्चात फिर पुनः जल का छींटा लगाएं। जल का छींटा लगाने के बाद आप हरिद्रा चूर्ण, हल्दी थोड़ी सी चढ़ाएं भगवती को, फूल चढ़ाएं, पीले चावल चढ़ाएं। पीले चावल चढ़ाने के बाद में धूप दीप दिखाएं और उसके पश्चात 6 बेसन के लड्डू लेकर के भगवती बगलामुखी को आप समर्पित कर दें। भगवती का भोग माँ को श्रद्धा से कहे कि भगवती मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, मैं आपका वंदन कर रहा हूँ और आपको आपका दासत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, आपका दास हूँ, बड़े संकट में हूँ। आप मेरी संकटों से, मेरे शत्रुओं से, मेरी गृह बाधा से या फिर कर्ज मुक्ति से या फिर दरिद्रता का नाश आप मेरी कर दे। आपकी शरण में हो, आप मेरी लाज रखे माता। भगवती को भोग आप लगाएं। उसके पश्चात 36 हल्दी की गांठ, अखंड जो हल्दी होती है, बिना टूटी हुई हल्दी की गांठ होनी चाहिए, पीले धागे में बांध करके आप उसकी माला बना लें। वो भगवती को आप समर्पित करें, भगवती को आप चढ़ाएं। यंत्र है तो यंत्र पर, माला है तो माला पर। ये चढ़ाने के पश्चात आप सात्विक आहार ग्रहण करना है। आपको सात्विक रहना है। व्यवहार, आचार, विचार, व्यवहार सात्विक ही होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। श्रद्धा, विश्वास आपके अंदर एक अटूट होना चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। मंत्र आप 36 अक्षर ही जप सकते हैं भगवती का बगलामुखी यंत्र। जिन लोगों ने दीक्षा ली है वो 36 अक्षर का मंत्र जप सकते हैं। यदि जिन लोगों के पास दीक्षा नहीं है वो ओम बगलामुखे च विद्महे शत्रुस्तंभने च धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात् इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास ये मंत्र नहीं है वो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416668133 इस नंबर पर संपर्क करके मंत्र मंगा सकते हैं। हमारे द्वारा उनको बता दिया जाएगा और कम से कम 108 बार आप इस मंत्र का जप करें। आप देखेंगे आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। जो लोग अपने जीवन में समस्याओं से ग्रस्त हैं और अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं और नवरात्र के समय भगवती बगलामुखी का पूजन या वंदन कराना चाहते हैं, भगवती की शरण से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416668133 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और भगवती का कृपा, भगवती का दासत्व अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी की कृपा
माँ का दासत्व आपके जीवन में अवश्य आपको प्राप्त होगा। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री राम।